ताली बजाएंगे और यीशु एक मसीह के नाम की महिमा करेंगे। वर्ड देख रहे होंगे, एक शब्द देख रहे होंगे, कोई पढ़ सकता है क्या लिखा है? मिलावटी या अडल्ट रेटेड, ठीक है ना? मिलावटी या मिलावट से भरा हुआ। ये शब्द कई बार सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी परमेश्वर की सामर्थ है, हुक्म है, आज्ञा है और कहना है, ताकि हम समझ जाएं, अपने जीवन में भली भांति पहचान लें। जब हम खुदा के पास आते हैं तो हमारे जीवन में, ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में बहुत कुछ मिला हुआ होता है। क्या रहता है? मिला हुआ रहता है। क्या मिला रहता है? संसारिक चीजें, संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक आदतें, संसारिक जीवन। लेकिन धीरे 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 जब हम परमेश्वर के भवन में समय बिताना शुरू करते हैं, रहना शुरू करते हैं, तो ये मिलावट हमारे जीवन से धीरे धीरे क्या होती है? दूर होने लगती है। पहले हमें नहीं मालूम था कि बुराई करना पाप है, लेकिन जब हम खुदा के घर में आते हैं और वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि बुराई करना पाप है। पहले हमें नहीं मालूम था कि ब्याज पे पैसा चलाना पाप है, लेकिन जब हम खुदा के घर में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि ब्याज पे पैसा चलाना गुनाह है, ब्याज खाना पाप है। बाइबल में लिखा है, जब तू किसी को दे तो देकर भूल जा, देकर भूल जा, और अगर तुझे उससे वापस लेना है तो ब्याज मत लेना, जितना दिया है उतना ही लेना। और लिखा है उसके लिए, उसे एक कागज में 2 गवाहों को साक्षात जानकर लिख लेना, ताकि ऐन वक्त पर जब तुझे जरूरत पड़े तो वो तुझे लौटा सके। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम वैसे ही जिंदगी जीते थे। हमारे कपड़े पहनने का तरीका, इधर से जीन्स कटी, इधर से जीन्स फटी, और हमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अगर अब हमारा शरीर का कोई सा अंग दिखता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले हम मिलावटी थे। दुनिया के लोगों की, दुनिया के बहुत से लोगों के तौर तरीके हमारे जीवन में आ गए थे। जहां हम उठते बैठते रहते थे वो सब चीजें हमारे जीवन में आ गई। लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आए, परमेश्वर के भवन में आए, तो हमें हकीकी जिंदगी जीना समझ में आया कि असली जिंदगी क्या है। और परमेश्वर का ये हुक्म है, परमेश्वर की ये आज्ञा है कि परमेश्वर कभी भी मिलावटी चीज को पसंद नहीं करता। मैं आपसे बोलूं, बहन जी, बाजार जाना और 10 किलो गेहूं पत्थर मिला हुआ खरीद के लाना, तो आप मुझसे कहोगे क्या हो गया भैया के दिमाग को? गेहूं तक की तो बात ठीक है, लेकिन पत्थर मिला हुआ गेहूं? वैसे ही परमेश्वर के लोगों, जब हम खुदा के घर में आते हैं, आते 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 जब हमारा काफी समय गुजर जाता है, तो परमेश्वर चाहता है हमसे कि हमारे जीवन के भी कंकड़, हमारे जीवन के भी पत्थर, हमारे जीवन में भी मिली हुई वो संसारिक बातें और आदतें दूर हो सकें। और कई बार हमें खुद ही नहीं मालूम कि हमारे अंदर कौन सी मिलावट है। आपको मालूम है, आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके खून में पाप की मिलावट हो गई थी। मालूम है आपको? नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। आपको मालूम है, खून खून में जाता है, खून खून में जाता है। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा। और जैसा स्वभाव पिता का होता है, वैसे ही स्वभाव बच्चों का भी होता है। आदम ने पाप किया और उसके ब्लड में, उसके खून में वो पाप आ गया, और उसके बाद जो संतानें पैदा हुई वो पाप में ही होती चली गई। एक बच्चा जो नादान होता है, छोटा ही होता है, उसको गुस्सा आने लगता है। अगर उसकी मां उसे दूध नहीं देगी तो चिल्लाने लगता है,
गुस्से में काटने लगता है। कहां से आ जाता है ये बुरी आदतें, बुरा पाप? ब्लड में है। कुछ चीजें हमारे जीवन में हमारे जन्म से पहले ही मिला दी गई हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी लगेगी कि उस ब्लड को शुद्ध करने के लिए हमारे यीशु ने अपना खून बहाया। हालेलुया। हम लोग गाते हैं ना, यीशु ने अपना खून बहा के हमें बचा लिया। जब हम यीशु के पास आते हैं, वो पवित्र है, परम पवित्र है। डायलिसिस के विषय में कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाइए। मेडिकल से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस अक्सर उन लोगों का होता है जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जिनका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता या शुद्ध नहीं हो पाता, तो मशीन के द्वारा उनको हाथ में कुछ लगाया जाता है, आला यंत्र, उनका खून शुद्ध किया जाता है, रिवाइव किया जाता है, ताकि ब्लड में से गंदगी निकल जाए और खून उनका साफ हो जाए, वो फिर से काम करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ब्लड में भी बहुत पाप थे, स्वाभाविक पाप थे, मां के जन्म से ही पाप थे, और यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर मेरे और आपसे कहा कि जो कोई विश्वास करेगा, पहले पतरस की किताब में लिखा है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी के द्वारा नहीं, पर मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसने अपने ब्लड को, मैं थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप समझ सको बखूबी, बहुत आसानी से प्रभु के वचन को। और ये यीशु का ही लहू है जो मेरे और आपको शुद्ध कर सकता है, मेरे और आपको पाकीज़गी अता कर सकता है। बहुत गौर से सुनिएगा आज का वचन। अगर आप 1 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं, या 20 साल से परमेश्वर के भवन से जुड़े हैं, खुदा से जुड़े हैं, या और अधिक, या बचपन से जुड़े हैं, और आज तक हमने इस बात को नहीं समझा, तो हम एक दिन धोखा खा जाएंगे। याद रखो, हम धोखा खा जाएंगे। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में, जब वो सिंहासन पर विराजमान होगा, उस दिन कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से दान दिया, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, हम तेरे नाम से बड़े बड़े मौजे के काम किए। तब लिखा है, वो उनसे खुलकर कह देगा कि मैं तुम्हें क्यों? क्योंकि कुछ मिला है। जमीन के ऊपर, आकाश के नीचे एक नाम है, यीशु नाम। जो कोई उस नाम के द्वारा कुछ करना चाहे वो काम हो जाता है। हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। तो अगर हम पाप में हैं और पाप में जिंदगी हम जी रहे हैं और यीशु यीशु जप रहे हैं, तो कोई हमारे लिए आशीष की बात नहीं है, लेकिन हम एक दिन नाश हो जाएंगे। मिलावट, अशुद्धता खुदा को पसंद नहीं आती। प्रियो, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। क्या जरूरत थी कि परमेश्वर अपने लहू को बहाता, अपने प्राण को देता? क्या जरूरत थी कि वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता, मनुष्य का सा जीवन बिताता? बाइबल में लिखा है, उसने अपनी पीठ को ऐसे कर दिया जैसे हलवाओं ने हल चलाया। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके रगों से लहू की धाराएं फूट निकली। क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए ताकि हमारा मिलावटी जीवन दूर हो सके। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि मेरे पास शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। वो आपसे इतना प्यार करता है, और उसके प्यार की व्याख्या अगर की जाए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि उसने मोहब्बत के लिए अपनी जान दे दी। ये वो प्यार नहीं जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, पर यह अगापे प्यार है। अगापे अर्थात निस्वार्थ, बिना किसी लालच के प्यार है। लिखा है, वो उसकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उसे तमाचे मारते थे और गल मूछों को नोचते थे और कहते थे कि भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा है। यशायाह बोलता है कि जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो अपराधियों के संग अपराधी गिना गया,
वो गुनहगारों के संग गुनहगार गिना गया। वो जिसकी आवाज से धरती और धरती की हवाएं और तूफान थम जाता था, बारिश थम जाती थी, मुर्दे कब्र से निकल आते थे, उसने अपना मुंह ना खोला। मालूम क्यों? ताकि हमारी मिलावट को वो दूर कर सके, हमें शुद्ध और निर्दोष करके अपने पिता के सामने खड़ा कर सके। मिलावट और कब तक और कहां तक और कितने दिनों तक हम वैसा ही जीवन जीते रहेंगे जैसे संसार जीता है? खुदा के लोगों, परमेश्वर कभी किसी को परीक्षा में नहीं डालता। बाइबल बताती है मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पड़ता है। वो परीक्षा से निकालने वाला प्रभु है। और आज अगर मनुष्य इस स्थिति में आ गया है, अगर मैं आज इस स्थिति में हूं, अगर विकी आज इस स्थिति में है, अगर मेरी बहन पूजा या सुमन इस स्थिति में है, तो इसका कारण और कोई नहीं, इसका कारण हम स्वयं हैं। हमारे निर्णय, हमारे डिसीजंस, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण इस बात को दिखाता है कि मैं आज इस स्थिति में हूं। और मेरे से बेहतर मेरे जीवन के अंदर के हिस्से को और कोई नहीं जानता कि उसमें क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं मिला है। हालेलुया। आज हम झांकेंगे अपने अंदर, आज हम देखेंगे अपने अंदर, आज हम अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को नहीं, आज हम अपने आप को देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है और अपने खुदा से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन से मिलावटी जीवन दूर कर दे, मुझे एक रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। बाइबल बताती है जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। आइए निकालें एक आयत खुदा के कलाम से जो ऊपर भी लिखी है, व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय और 11वां पद। पढ़िएगा कोई भी, हाँ साफ साफ पढ़े। ऊन और सनी की मिलावट से, ले लीजिए बेटा माइक ले लीजिए, ऊन और सनी की मिलावट से, पढ़िए, बना हुआ वस्त्र, हाँ, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। ना पहनना, क्या लिखा है? ऊन और सनी। मतलब दो चीजें मिल रही हैं। अगर आप मेरी शर्ट को देखोगे तो आप क्या कहोगे कि भैया ये तो कॉटन की शर्ट है, और अगर आप विकी की शर्ट को देखोगे तो कॉटन की है, मिक्स कॉटन है, मतलब कुछ मिल गया उसमें दूसरी चीज। बाइबल बताती है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, ऊन और सनी, अर्थात दो चीजों से मिली हुई, क्या लिखा है? वस्त्र मत पहनना। हम कई बार अपने जीवन को दो तरीके से चलाते हैं, और एक बात अक्सर हम जुमले में कहते हैं, ऊपर नीचे कर लो उसको, हो जाएगा। क्या कहते हैं? जैसा देश वैसा भेष। हमारे यहां गांव से थोड़ी दूर पर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, तो चूंकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूं, 3 शौक मैंने अपने जीवन में रखे। सबसे पहले प्रभु की खिदमत करना, दूसरा मछली पकड़ना, फिशिंग, मैं तैर के मछली भी पकड़ लेता, और तीसरा क्रिकेट खेलना। सो हमारे गांव के थोड़ी दूर पर क्रिकेट मैच चल रहा था, तो मेरी इच्छा हुई, बड़ी कमेंट्री हो रही थी कि वहां पर जाऊं, और थोड़ी देर के लिए मैं जाकर अपने कुछ पुराने दोस्तों के संग खड़ा हो गया। और खड़ा होने लगा तो मैं आपको बताऊं, मेरी भाषा बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गई, बुंदेलखंडी। कैसे चल रहा हो, क्या कर रहा हो, कौन ने लगा दो छक्का, और मैं बोलने लगा, वो भी मुझसे बोलने लगा। अर्थात मैं यहां पर बिल्कुल साफ और क्लियर हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं उनके बीच में गया तो मैं वो भाषा बोलने लगा। अर्थात दो लैंग्वेज। परमेश्वर स्पष्ट बताता है कि एक मनुष्य दो मालिकों की या दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है खुदा के कलाम में कि सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, 2 फाटक, एक सकरा फाटक और एक चौड़ा फाटक। एक मनुष्य 2 चीजों पर नहीं चल सकता। एक विश्वासी 2 नाव पर सवार होकर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता।
हम दोहरा जीवन लेकर प्रभु के संग कभी नहीं चल सकते। और अगर हम दोहरा जीवन लेकर प्रभु के संग चलेंगे, मेरी बात मानो, आपको लगेगा कि आप प्रभु में हो, लेकिन हकीकत में आप प्रभु में नहीं होगे। क्योंकि परमेश्वर मिलावट को पसंद नहीं करता। बहन आगे पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसके 19वें पद से पढ़ना शुरू करें। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14वें पद से पढ़ना शुरू करें, 14 वर्स से। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 14। जी हाँ, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। क्या लिखा है? आसमान जुए में ना जूतो। अविश्वासियों के समान आसमान जुए में ना जूतो। आसमान जुआ अर्थात जो वो कर रहे हैं। कुछ फर्क है प्रभु के लोगों में और संसार के लोगों में। एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, हेप्शिबा, और वो कहने लगा, भैया पता नहीं क्या होता है, हम इतना खाना खाते हैं लेकिन पेट ही नहीं भरता, इतना जूस पीते हैं लेकिन ठंडक ही नहीं मिलती। हमने उन्हें बिठाया अपने पास। हमने बोला, भैया मुझे ये बताओ, आप कितने दिन से चर्च आ रहे हो? कह रहे, भैया यही 16-17 साल हो गए। मैंने कहा, अभी तक आपका पेट नहीं भरता? आप एक बात बताओ, जब आप खाना खाते हो तो क्या करते हो? तो वो कहने लगे, खाना आता है, 2 दाने बाहर डालते हैं प्लेट के और सूंढना शुरू कर देते हैं। खाना शुरू कर देते हैं। हमने कहा, उससे पहले कुछ करते हो? कह रहे, क्या किया जाता? मैंने कहा, तुम 16-17 साल तुम्हें परमेश्वर के भवन में आए हुए हो गया और तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें क्या करना होता है। हमने उन्हें एक दिन अपने घर पर अपनी आराधना में बुलाया और इत्तेफाक से उस दिन खाना भी था। खाना शुरू होने से पहले प्रार्थना की गई, परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया और उसके बाद खाना शुरू हुआ। तो वो कहने लगे, ये क्या होता है? शायद नहीं मालूम है एक विश्वासी जन को कि जब वो खाना खाए तो खाने से पहले उसे परमेश्वर का धन्यवाद देना है, शुक्रगुजारी करना है, उसे परमेश्वर को शुक्र करना और कहना कि प्रभु इस अन्न के लिए, इस भोजन के लिए तेरा धन्यवाद हो। आसमान जुए में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर एक दिन भोजन को और पेट को दोनों को नाश करेगा। आसमान जुए में उन्होंने हाथ रख के टीका लगवाया, तो हमने भी हाथ रख के, उन्होंने कहा आज उनका बर्थडे है, केक काट लो और एक कटोरी में चावल और लाल वाली मिर्चा, क्या रखते वो लाल वाला रंग रख लेते, टीका लगाओ और 10 का नोट रखो, टीका लगाओ। मैंने एक दिन पूछा, ये क्या हो रहा है? तो एक ने कहा, कमाई का जरिया है। प्रेज द लॉर्ड। आसमान जुए में जब आप प्रभु के पास आ गए हो, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली, आपका तौर और तरीका परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। फिर से पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है? अविश्वासियों के समान आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का मेल जोल। क्या मेल? क्या लिखा है? क्या मेल जोल? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? कोई मेल जोल नहीं। हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने निकाल कर लेकर आया है। और याद रखिएगा खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह गंभीर विषय है। और अगर आपको प्रभु ने यहां पर लेकर आ गया है, आप बाइबल में, दुआ में, प्रार्थना में, विजिटिंग में, लोगों का ख्याल रखने में, दया करने में, दान देने में, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप यहां आ गए हो और बड़ी गंभीरता से अपने जीवन को प्रभु के भय में बिताते हो। और यहां पर आकर अगर हम कोई पाप करते हैं, वो पाप जो हमें मालूम है कि ये गलत है, और हम यहां से अगर गिरते हैं यहां पर, तो मालूम है आपको फिर यहां क्षमा मांगनी पड़ेगी। आप यहां से यहां नहीं पहुंचोगे, आपको फिर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप यहां तक आना पड़ेगा। और आज बहुत सारे लोग हैं
जो ये सोच रहे हैं यहां से गिरने के बाद हम तो यहीं बैठे हैं, शैतान उनके दिमाग में ये फितूर डाल देता, अरे तुम्हें तो सब आता है। उन्हें ये नहीं मालूम कि नीचे चले जाते हो, नीचे गिर जाते हो। सो बहुत सोच समझकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जीवन मिलावटी नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसे मां के गर्भ से चुना था, और आसमान से फरिश्ता आकर उसकी मां से कहता है तेरे गर्भ में जो बालक पैदा होने वाला है वो खुदा का नाज़िर या अभिषिक्त कहलाएगा। वो कभी दारू ना पीने पाए, उसके सिर पर कभी छुरा ना फिरने पाए। बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर ने उसे बड़ा बल और सामर्थ्य दी। लेकिन एक दिन एक संसारिक स्त्री उसके जीवन में आ गई। एक नहीं, 3 स्त्रियां उसके जीवन में आ गई, और बाइबल बताती है कि वो अपनी उस जगह से नीचे गिर गया। वो ताकत, वो सामर्थ उसके पास से चली गई। और न्यायियों की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 20वां पद इस बात का गवाह है, जहां पर लिखा है वो तो ना जानता था कि परमेश्वर यहोवा उसके पास से। लेकिन अगर आप 19वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, एक बार पढ़िए, देखिए क्या लिखा है सैमसन के विषय में। निकालिए के चला, न्यायियों 16वां अध्याय 19वां पद पढ़े, 19वां पद जी। कोई भी भान। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा जी, और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली। और वह उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन। सुनिएगा, 2 बार ये मार चुका है फलिस्तियों को, लेकिन इस बार इसका सिर गंजा कर दिया गया, इसकी लटें मुंडवा दी गई, इसे बड़ी मदिरा या शराब पिला दी गई। और फिर से इस फलिस्ती स्त्री ने चिल्लाकर कहा, हे सिमसोन, हे सिमसोन, हाँ। फलिस्ती तेरी घात में है। हाँ। तब वो चौंक कर सोचने लगा, हाँ। मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। पहले के समान बाहर जाकर क्या करूंगा, झटकूंगा। झटकूंगा, फिर से उसी ताकत का इजहार करूंगा। आगे वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। भाई साहब, खाली बोतल खाली डिब्बा, ढोलक ऊपर से बहुत बजती है लेकिन अंदर क्या होता है, पोलापन। एक विश्वासी की पहचान मालूम किससे होती है, परीक्षाओं से। एक विश्वासी की परख कब होती है, जब मुसीबत और बीमारियां उसके जीवन में गुजरती हैं। जिससे नहीं मालूम कि परमेश्वर चला गया, ये सोच रहा मैं अभी यहीं बैठा हूं। नहीं, एक पाप, एक छोटा सा पाप हमें ऊपर से नीचे गिरा देता है। एक छोटा सा मिलावट, मैं आपको बताऊं, बढ़िया पुलाव बनाओ, बढ़िया पुलाव बनाओ, मटर डाल लो, जायफल जाफित्री दाल चीनी घी भी डाल लो, बढ़िया पुलाव बनाओ, इतना ढेर सारा चावल बनाओ, पर थोड़ा सा कंकड़ डाल दो, पुलाव में मजा आएगा क्या? क्यों? सारे तो मसाले डाले, घी भी डाला, मटर भी डाली, ये भी डाला, वो भी डाला, क्यों मजा नहीं आएगा बताओ बहन? क्योंकि उसमें कंकड़ है। ये छोटा से पाप हमारे जीवन में एक कंकड़ है जो हमारे रूहानी जीवन को वहां से यहां गिरा देते हैं। और मालूम है, शैतान कहता तू तो बड़ा है, तू तो बड़ा है, तू तो बहुत अच्छा है, प्रभु तेरे संग है, तेरा परमेश्वर तेरे संग है। और हवा में दुआ मारते रहते, ढूंढ डड़ाडन, और यहां पाप भरा हुआ है। मिलावट, मिलावट। देखें अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे स्वभाव में कुछ चीज आ गई है, हम कर रहे हैं और हकीकत में परमेश्वर हमारे पास से चला गया है। बाइबल में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, एक दिन निकलेगा। मिलावट, ये वो स्थान है जहां झूठ नहीं चलता। ये वो स्थान है जहां पर संसारिक अभिलाषाएं काम नहीं करती। याद रखिएगा, किसी और भवन में करती हूं तो करती हूं, लेकिन प्रार्थना भवन में कभी नहीं करती। याद रखना, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली, अपने जीवन को देखना पड़ेगा। प्रभु, कहीं हमारे अंदर संसार तो नहीं आ गया? अभी बहन पूजा पढ़ रही थी जहां पर, निकालिएगा जल्दी से 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14वां पद। आप विश्वासियों के समान आसमान जुए में ना जुतो। 15वां पद पढ़िएगा। और मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता, क्या संबंध? अर्थात यीशु मसीह का शैतान के संग क्या नाता? कोई नाता नहीं है। शैतान को तो उसने गिरा दिया, उसने पाप किया, घमंड किया, गिरा दिया। और आज भी जब विश्वासी घमंड करता है
जब एक इंसान घमंड करता है तो मैं आपको बताऊं वो सबसे नीचे हो जाता है। परमेश्वर के वचन में बिल्कुल फर्क लिखा है, और वो लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहां नम्रता चलती है, यहां क्षमा चलती है, यहां प्यार चलता है, यहां दया चलती है, यहां संयम धीरज। अभी स्तुति यहां पर खड़े होकर बोल रही थी, प्रेम सहनशीलता चलती है। और हम घमंड से नहीं, बलियाल से क्या नाता। आगे पढ़िएगा। और मूर्तों और विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता? क्या नाता? एक विश्वासी का अविश्वासी। आपके दोस्त कौन है? जब मैं प्रभु में आया और जब परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, मैं आपको बताना चाहता हूं 99.9% मेरे फ्रेंड अलग हो गए मुझसे। वो क्या हो गए? मैं अलग हो गया उनसे, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता। अकेले रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। अक्सर जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो आप देखना, कभी मैं बहुत भीड़ में नहीं दिखूंगा, मैं आपको अलग किनारे दिखूंगा। और मैं अक्सर अपनी वाइफ से कहता हूं यहां से जल्दी चलो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जल्दी चलो, यहां पे ये गाने बज रहे, ये गाने बज रहे हैं। हमारी बेटी कहती है पापा भी थोड़ा गाजर का हलवा तो खा लेने दो। क्या नाता? एक दिन समय आएगा जब मेरी कलीसिया में शादी होगी और मैं शादी वालों से कहूंगा कि आपकी शादी में कोई भी फिल्मी सॉन्ग नहीं बजेगा, आपकी शादी में ढिकचिक 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 नहीं होगा। हमारी शादी में एक भी फिल्मी सॉन्ग नहीं बजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग कहते हैं उस बात को। हम अलग हैं, और अगर कोई हमें बुलाएगा अपनी शादी में तो हम उनको उनका व्यवहार दे देंगे, लेकिन शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता। हमारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें शादी ब्याह का खाना जहां पर मिलावट है, जहां पर अविश्वासी है, जाने से कोई फायदा नहीं। आगे पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। अगली आयत पढ़िए जरा। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? एक विवाह में हम गए और बड़ी देर हो रही थी वहां पर खाने में, तो मैंने उस घर के मालिक को, भोज प्रधान को जिसने बुलाया था, हमने बोला भैया शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे बस अभी शुरू कर रहे हैं 5 मिनट में। तो मैंने कहा करिए, क्या करना होगा? तो वो एक प्लेट में खाना ले आए और अगरबत्ती और कुछ ले आए। कह रहे बस अभी वो पीपल तरह जा रहे, उतर पे भोग लगा के आ रहे, रसोई खाना शुरू कर रहे। हमने कहा जय मसीह की भैया। हमने उनका व्यवहार दिया और घूम कर चले, और हमारे संग हमारे चर्च के लोग भी गए थे, वो भी वापस आ गए। हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। बाइबल बताती है मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? यहां पे कोई मूर्ति दिख रही है आपको? दिख रही? अगर होती तो हम भी वहां से जूट साहब के यहां से उठा के एक लंबी मूर्ति लगा लेते और वही गेट पे खड़ा करते, और जैसे रीना दीदी आती एक अगरबत्ती एक मोमबत्ती लगाती और करती जय मसीह की और चली आती। कोई बुरा थोड़े है, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है। क्या बताती है? मूर्तों के संग परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? आगे, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, हम स्वयं मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। आगे, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता, इमारतों में नहीं रहता, याद रखना, मूर्तियों में नहीं रहता। ये तो कांसे की, मिट्टी की, सीमेंट की है, लोहे की, सोने चांदी की है, लेकिन हमें उसने अपने हाथ से बनाया है। क्या लिखा है बहन? फिर से पढ़िएगा इस लाइन को। मैं उनमें बसूंगा, हाँ, और उनमें चला फिरा करूंगा। उनमें चला फिरा करूंगा। क्या लिखा है? कहां पे? मैं उनमें बसूंगा, उनमें बसूंगा, और आगे, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। उनमें आपके अंदर क्या परमेश्वर चलता है? बताइए, क्या परमेश्वर आप में चलता है? हेलो, कितने लोगों ने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना? जरा हाथ उठाइए। साधु सुंदर सिंह प्रभु के बहुत अच्छे सेवक, तिब्बत चाइना में बर्फ वाली जगहों पर, पहाड़ों पर उन्होंने बहुत सेवा करी।
वो एक पंजाबी फैमिली से थे और वो प्रभु को तलाश रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर प्रभु इस दुनिया में तू है, कोई है, तो मुझे मिले, नहीं तो सुबह 4:30-5 बजे पंजाब मेल उनके घर के पास से निकलती थी ट्रेन, मैं अपनी जान को दे दूंगा। वो अपने कमरे में बंद थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपनी दुआ में कहा था कि अगर दुनिया में कोई सच्चा प्रभु है तो मुझे दर्शन देगा। ट्रेन के आने से कुछ ही पल पहले एक आवाज उनके घर में प्रवेश करती है, एक रोशनी प्रवेश करती है और कहती है, सुंदर सुंदर मैं हूं यीशु मसीह। उससे पहले वो मसीहों को सताता था, बाइबलों को जला दिया करता था, क्रिश्चियंस को जो सुसमाचार प्रचारक हुआ करते थे, एवेंजलिस्ट हुआ करते थे, उन्हें मारा करता था। लेकिन उस दिन उसे प्रभु मिला। आपको मालूम है, एक दिन वो तिब्बत के एक घर में जाकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने उस घर की कुंडी को खटखटाया, एक छोटी सी बच्ची ने घर के दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजे को खोला, उसकी बेटी कहती है दौड़ कर अंदर जाकर, मम्मी मम्मी जीसस घर में आए हैं, मम्मी जीसस घर में आए हैं। और जब उसकी मां बाहर निकल कर आई तो प्रभु के दास साधु सुंदर थे, वो तुम में चला फिरा करेगा। हालेलुया। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। मिलावट तो नहीं है और मिलावट की वजह से वो अंदर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा क्रोध है, थोड़ा सा जलन है, थोड़ी सी ईर्ष्या है, शायद कुछ ऐसा मिला है। सब कुछ तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा एक पाप है जिसके कारण वो बाहर ही बाहर घूम रहा है, अंदर नहीं आ पा रहा है। क्या लिखा है पूजा? मैं उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें आपके अंदर चला फिरा करेगा। जब आपका हाथ उठेगा तो खुदावंद का हाथ उठेगा। जब आपके कदम बढ़ेंगे तो परमेश्वर के कदम बढ़ेंगे। जब आपकी आवाज निकलेगी तो परमेश्वर की आवाज निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा मेरे संग एक आयत जल्दी से, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए परमेश्वर कैसे अंदर चला फिरा करता है। निकालिएगा प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहले पद से। जी हाँ, कोई भी पढ़ दे। पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे। आगे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। आगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को सुनिएगा बहुत गौर से तो सभी लोग, बहन जी मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, सुनिएगा ध्यान से। जी पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। तो उनसे क्या करी? कितने लोगों ने कभी भिखारियों को दिया है? मैंने भी दिया है लेकिन बहुत कम दिया है। शिक्षा ज्यादा देता हूं, पैसा कम देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो उससे भीख मांगी। अब सुनिएगा, आगे पढ़िएगा, नेक्स्ट वर्स। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। बहन जी सुनो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। समझ रहे हो ना? दोनों प्रभु के दास हैं, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और जब इसने मांगा तो बाइबल बताती है पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। जब आप भिखारी को देते हो तो वो कहां देखता है? या तो आपका पैसा देखेगा, पर्स में से कितना निकाल रहे हो, या आपका पर्स देखेगा कितना बड़ा दे रहे हो या कितना छोटा दे रहे हो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हमारी ओर देख। एवरीबडी लिसन वेरी केयरफुली, हमारी ओर देख। उनके अंदर कुछ था। बहन जी बहुत आराम से पढ़िए अगली आयत, हड़बड़ाइए नहीं। जी पढ़िए 5वां पद। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। किसकी ओर ताकने लगा? पतरस और यूहन्ना की ओर।
भिखारी कहां ताकते हैं? पैसे की ओर। कितना उन्हें मिल रहा है, कितना बड़ा कितना छोटा देख मिल रहा है, हमारी ओर देख ताकने लगा। आगे, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। हम फोर्स में पढ़े, वो तुझे देता हूँ। परंतु जो हमारे पास है वो तुम्हें देता हूं। क्या है उनके पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये कहां था उनके पास? ये वाली पॉकेट में था? ये वाले पर्स में था? ये वाली जेब में था? कहां था ये? हैं? बुआ जी कह रही दिमाग में। आप बताइए कहां पे था? सब भूल गए। आगे का पाठ, पीछे से सपाट। अभी मैंने पढ़ाया था ना, उनमें, उनके अंदर, आपके अंदर क्या है? कुछ मिलावट है, कुछ संदेह है, कुछ शक है, या यीशु मसीह है? ध्यान दीजिए, अपने मन के लिए दुआ कीजिए, प्रभु मुझे एकाग्र कर ताकि मैं वचन पर ध्यान कर सकूं। ध्यान से सुनिए वचन को। अभी आपने पढ़ा था ना पूजा, क्या पढ़ा था? मैं उनमें और उनमें चला फिरा करूंगा। ये चल रहे हैं और कहां जा रहे हैं? प्राची, परमेश्वर के, बोलो ना, मंदिर में। पूरी बाइबल पढ़ ली, अभी तक उत्तर नहीं आया। कहां जा रहे हैं? परमेश्वर के। कौन चल रहा है उनके संग? ये है मसीही जीवन। मेरे और आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप जब चलते हो तो आपके संग फिक्र चलती है, चिंताएं चलती हैं, या यीशु मसीह चलता है? जब आप अपने दोस्त से मिलते हो, जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, जब अपने मम्मी पापा से मिलते हो, अपने लोगों से मिलते हो, क्या कहते हो? यीशु की बातें कहते हो, या कहते हो कि आप भी डूबे, हम भी डूब गए, तुम्हें बुखार है, हमें मलेरिया है? क्या कहते हो? क्या निकलता है आपके अंदर से? मिलावट की बातें, संसार की बातें, या ये वाली बातें? हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। मिलावट नहीं है हमारे पास। बहन तसल्ली रख, भाई तसल्ली रख, गलती हो गई कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे गुनाह यदि अर्गवानी रंग के हों, एक जगह लिखा है काले हों, एक जगह लिखा है पीले हों, और एक जगह लिखा है अर्गवानी रंग के हों। अर्गवानी रंग का समझते हो क्या होता है? कभी झूठ बोला, कभी व्यभिचार किया, कभी चोरी करी, कभी धोखा दिया, कभी नैन मटक्का किया, कभी ये किया, कभी वो किया। अर्गवानी, रंग बिरंगे पाप, टुक 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 टुक। बाइबल में लिखा है वो भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। उसके खून में इतनी ताकत है, वो हर मिलावट को पवित्र कर सकता है, वो हर मिलावट को बदल सकता है। वो हर उस जगह पर जहां पर लोगों ने कहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, यीशु आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो कब्रों में रहा करता था और प्रचंड दुष्ट आत्मा उसके अंदर लगी थी, और लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे, उसे बेड़ियों और सांकलों से जकड़ के रखा था। यीशु उसी रास्ते से गया, गिरासेनियों के देश से, और बाइबल में लिखा है वो कहने लगा, हे परम प्रधान दाऊद की संतान, तू हमें समय से पहले नाश करने क्यों आ गया है? क्योंकि यीशु अंदर ही अंदर उस दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था। और जब दुष्ट आत्मा उसमें से निकला, सुअरों में भेज दिया। मालूम क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, जा अपने देश लौट जा और वहां पर जाकर अपने लोगों को बता। परंतु वो लौट कर नहीं गया, वो यीशु के संग चलने लगा। और एक जगह यीशु प्रचार कर रहे थे, वो वहां पर कपड़े पहनकर बैठा था। लोगों ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही मनुष्य है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। हाँ खुदा के लोगों, जब आप यीशु के संग चलोगे ना, वो आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने सबसे पहली आयत में क्या पढ़ा था? सनी और ऊन के मिलावट वाले वस्त्र मत पहनना, वो आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। ऐसे कपड़े पहनाएगा कि लोगों का मुंह बंद हो जाएगा।
बाइबल लिखने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बाइबल लिखने वाले ईसाई लोग नहीं थे, बाइबल लिखने वाले बहुत ज्ञानवान लोग नहीं थे, बाइबल लिखने वाले मसीह के खिलाफत करने वाले, मसीह के विरोध में बोलने वाले, मसीह के अगेंस्ट खड़े होने वाले लोगों ने बाइबल लिखी है। ये बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ नहीं है, ये बाइबल विश्वासियों की किताब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उन्हें उनकी सारी मिलावट से दूर करूंगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप अपने लिए भी प्रार्थना करें और कहें खुदावन से, प्रभु मेरे जीवन से सारी मिलावट को दूर कर दे, प्रभु मेरे जीवन से हर एक उन बातों को दूर कर दे प्रभु जो आज इस संसार में मुझे तेरी राहों में बढ़ने से रोकती है। खुदावन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला हुआ है। हम लोग कहते हैं उतना मिला लिया करो जितना आटे में नमक, लेकिन खुदा के घर में आटे में नमक के बराबर भी गुनाह या बुरी आदतें नहीं चलेंगी। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम सब अपने लिए प्रार्थना करेंगे और अपने खुदावंद यीशु मसीह से यही कहेंगे, प्रभु हाँ आज प्रभु मैं चाहता हूं मेरे अंदर से हर एक मिलावट की चीजें दूर हो जाएं, हर एक पाप मेरे जीवन से दूर हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं तो आपके लिए प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप भी अपने लिए प्रार्थना करें और कहे, प्रभु छोटा पाप है, किसी को नहीं दिखता, लेकिन तेरे वचन के को जब हम पढ़ते हैं, तेरे वचन के शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि हमसे गुनाह हो गया है, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर, हमें पाप कर। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से ये जीवन भी पा गया। सभी लोग कहेंगे, मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। 1 मिनट का समय है, आप अपने लिए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझे मेरे गुनाहों से आजाद कर, मुझे मेरे छिपे हुए पापों से आजाद कर, मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर। घृणा, ईर्ष्या, बुराई, झूठ, गलत लेन देन, लालच, हर मिलावट से मुझे आजाद कर। एक पवित्र शख्स बनाकर प्रभु मुझे अपने सामने खड़ा कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु। अब हम प्रार्थना करेंगे उस शख्स के लिए जो आपके बगल में है, आपके साइड में है, आप उसके लिए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा जन है, प्रभु इसे अपने लहू से धोकर साफ कर। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मांगे खुदा से, वो शुद्ध करेगा। एक तनिक भी अशुद्धता नहीं रहने देगा।
अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आप हमारे प्रभु है, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे खून के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों के पापों को धो रहा है, तेरा धन्यवाद हो। उस अंगीकार के लिए प्रभु, जो ये तेरी अपनी दुआओं में तुझसे कर रहे हैं प्रभु, रहम कर, माफ कर। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।